हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सिलेंडर चार्ट देखेंगे टैबलू पे और इसे बनाते क्या। जनरली हम 2D चार्ट देखते हैं, जैसे कि बार चार्ट, जो कि हम यूज करते ही हैं। पर एक बार सिलेंडर चार्ट देखें तो हमारा एक विजन बढ़ता है कि और किस किस तरीके के चार्ट्स हम बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सिलेंड्रिकल चार्ट्स बनाते कैसे हैं। घबराना मत इसमें, थोड़े अगर हायर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो तो आप बस जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ, तो आपका भी सिलेंड्रिकल चार्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। लेफ्ट में दिए गए आप QR कोड को स्कैन करके मेरे चैनल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे टैबलू पे। ठीक है, टैबलू पे हम जाएंगे, कनेक्ट करेंगे हमारे डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स का नाम मैंने सिलेंड्रिकल चार्ट दिया। ये डेटा सोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको जो मैं कैलकुलेशन यूज करने वाला हूँ वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अब सबसे पहले हम डेटा ही देख लेते हैं। तो अगर एक्सेल खुल जाए तो मेरी अच्छा रहेगा। चलो, एक्सेल खुल गई मेरी। अब इसमें क्या, मैंने डेटा डेंसिफिकेशन का यूज किया। अब डेटा डेंसिफिकेशन अगर क्या होता है, अगर आपको समझना है तो आप मेरे आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। वहां पर आपको डेटा डेंसिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली पर होता है कि मैं एक बार समझा देता हूँ। मेरे एक कॉमन डेटा को मैंने मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। मतलब मेरी एक डेटा था कनाडा और उसकी वैल्यू 100, उसको मैंने 4 बार बढ़ाया। एक बार टॉप और बॉटम के लिए और एक बार टॉप में ही 2 रिकॉर्ड्स 1 और 361 के लिए। तो मतलब मैंने एक ही डेटा को करीब करीब 4 बार बढ़ा दिया। यहाँ पर भी देखो तो ये बढ़ेगा इस तरह से। तो एक डेटा को मैंने 4 बार बढ़ा दिया, तो इसे बोलते हैं डेटा को डेंसिफाई कर दिया। क्यों किया? ताकि हमारा एक आउट ऑफ द बॉक्स विजुअलाइजेशन हम ला सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे टैबलू पे और फटाफट कुछ कैलकुलेशंस बनाते हैं। वो जैसे कैलकुलेशंस बनेंगी तो फिर हम हमारे उन कैलकुलेशंस को समझेंगे कि वो कैलकुलेशंस करते क्या। अभी हम चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट पे जहाँ पे मैंने अपने कैलकुलेशंस लिखे हुए। तो मैं इंडेक्स को कॉपी कर रहा हूँ और हम बना देते हैं फटाफट से इंडेक्स। पीरियड कैलकुलेटेड फील्ड। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास 2 कैलकुलेशन है और उसके अंदर जो फॉर्मूला जो है वो सेम ही है। और फिर मैं एक और कैलकुलेशन यूज कर रहा हूँ जो वो डिवाइडेड बाय टीसी वैल्यू डिवाइडेड बाय टीसी मैक्स वैल्यू है। तो बोले कि चिन्ह ये तो हमेशा मेरे को 1 देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जो मैक्स कैलकुलेट करेंगे वो अलग अलग विंडो पे करेंगे, या फिर बोलूँ तो मैं अलग अलग फील्ड को लेके करेंगे। तो उस कारण से इनकी मैक्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इसलिए जो हमेशा में परसेंटेज होगा वो कुछ कुछ समय पे ही हमें 1 मिलेगा, बाकी समय पे हमें 1 के अलावा दूसरी वैल्यूज मिलेगी। अगर नहीं समझाओ तो छोड़ो, हटाओ इसको। मैं जो जो करते जा रहा हूँ वो आप समझो, और जो मैं समझाऊंगा जहां पर अपने को कोऑर्डिनेट समझने हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपकी वो बात समझ में आ जाए। और इसमें ये मत समझना कि चिन्ह में कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या कोई घबराने की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। हम सब कॉपी पेस्ट करके ही सीखते हैं। और एक बार ये आप समझ जाओगे कि आपने कॉपी पेस्ट करके किस तरीके की वैल्यूज ये जनरेट कर रहा है, तो आप खुद के भी बना पाओ। एक्स बेसिकली मेरा है कॉस थीटा। ये भी हम देखेंगे कि पूरा कॉस वेव्स जो बनती है वो क्या यहाँ बन रही है। और वाई है हमारी साइन थीटा, पर प्रॉपर साइन थीटा नहीं है क्योंकि पूरी प्रॉपर साइन कर्व इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हटा दे और अप्लाई। अब मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर जो अपने पास जो इधर फील्ड जो थी, यहाँ पर ये पाथ पाथ में क्या 2 वैल्यूज थी 1 और 361। अब मेरे को 361 ही क्यों लिया, क्योंकि एक सर्कल में
360 डिग्री होते, तो मेरे को 360 पॉइंट्स चाहिए थे, तो 1 और 361 के बीच में 360 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसलिए वो 361 का इतना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके बिन्स बना देता हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट बिन्स, और ये बिन्स मेरी 1 की बिन्स बनेंगी, 1 की बनेंगी, तभी तो मुझे मिलेगा 360 वैल्यूज। जैसे कि मैं यहाँ पुल करूँ और एंड तक जाऊँ, 361 मेरे को मिल जाएगा और इसके अंदर 360 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब बोलोगे चिन्मय तुमने तो बहुत सारी कैलकुलेशंस डाल दी, अब ये एक्स क्या है वाई क्या है, मैं बोलूँगा समझाता हूँ, अपन इसी का यूज करने वाले। तो सबसे पहले मैं पुल करता हूँ एक्स, जैसे ही मैं एक्स पुल करूँगा और अपने व्यू को करता हूँ एंटायर व्यू, तो बोलेगे ओ तो ये कोसाइन वेव है। अब आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको नहीं समझेगा कि कोसाइन वेव क्या होती है, मैं बोलूँगा भाड़ में जाए, नहीं समझना हमें, जो जो कर रहे हो आप जिनमें मैं वो करूँगा और मैं बना लूँगा, तो बोलूँगा बिल्कुल सही। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कोसाइन वेव साइन वेव्स कैसी होती हैं तो छोड़ो, इतना ज़रूरी नहीं है, जो जो मैंने कैलकुलेशंस बनाई वैसे बनाओ। पर जो जिनको समझ में आता है साइन वेव और कोसाइन वेव, वो ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये हाँ सही में एक कोसाइन वेव बनी है। एक्स हटा दो क्योंकि एक्स हमारी कोसाइन वेव थी, कहाँ लिखी थी हमने, तो हमारी इधर देखें तो एक्स हमारी कोसाइन वेव है। ठीक है, अब वाई क्या है, तो वाई अगर मैं पुल करूँ तो ये देखोगे साइन वेव है, और पूरी साइन वेव नहीं जो जैसी मैंने बोली थी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सीधे साइन वेव का यूज नहीं किया है, बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन है उस तरह से साइन वेव का यूज किया। ठीक है, अब बोलेगे कि चल मैं अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक्स और वाई से हम कैसे हम सिलेंड्रिकल चार्ट पे पहुंच सकते हैं, तो बोलूँगा रुको जरा सब्र करो, अभी मैं टाइप पुल करता हूँ। जैसे मैं टाइप पुल करूँगा ना, अब आपको समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे ही मैंने ये पुल किया और अब मैं जाता हूँ अपने पावर पॉइंट पे वापस, और एक लास्ट स्लाइड थी ना वो मैंने आपसे छुपा के रखी थी, ये इसीलिए छुपाई थी ताकि मैं समझा सकूँ। वहां पर जैसे मैंने अपने इधर वापस जाए हम टैबलू पे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बॉटम और वाई जो है ये दो अपने जो सिलेंडर है, मैं वापस इस पे जा रहा हूँ, ये बाबा मुझसे दब जाता है पता नहीं क्यों, पर ठीक है, अपन बॉटम और मैं यहाँ पर एक पेन सिलेक्ट कर लूँ, नहीं तो मेरी स्लाइड चेंज हो जाएगी कुछ भी क्लिक करूँगा तो। ठीक है, अब मेरे एक सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर बनेगा कुछ इस तरह से और ऐसे। यार ड्राइंग मेरी थोड़ी देख लेना यार, तुम समझ जाना कि मेरे को ड्राइंग आती नहीं है, पर सिलेंडर मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। अब सिलेंडर के दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, हम इसको बोलते हैं 1 पार्ट, ये वाले को, और इसको बोलेंगे पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 1 कैसे बना है, तो पार्ट 1 बना है हमारा कुछ ये, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये। ठीक है, तो ये पार्ट 1 बन गया, और पार्ट 2 कैसे बनना है हमारा, पार्ट 2 जो है ये तो प्रॉपर हमारा कुछ यू बना है। अब नीचे देखें हम तो हमारे को कुछ ऐसे मिल रहा है, अगर मैं इसको तोड़ के इसी चीज को यहाँ ले आऊं तो ये तो ऐसे के ऐसे जा रही है और फिर नीचे उल्टा ही आए, तो जब ये प्लस ये होगा तभी जाके जो हमें ऊपर जो हिस्सा है ये मिलेगा। इसीलिए नीचे देखा तो टॉप पार्ट ये रहा, कहाँ है ये रहा, ये टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है। आई होप समझाओ आपको। ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि एट द एंड कैलकुलेशन आपको एक सिलेंडर देगा कैसे, मैं सीधे पुल कर दूंगा ना तो आपको समझेगा नहीं कि ये सब एकदम से चेन में तुमने पुल कर दिया, कुछ कुछ तो समझाओ इसके बारे में, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझाओ, नहीं समझा तो एक बार वापस मेरा पूरा वीडियो देखना, आपको समझ जाएगा। कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, पर साइंस जरूर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। पहले तो मैं अपने सेगमेंट टाइप को मैं कलर पे डाल रहा हूँ, और अब अपन सब फालतू बातें सब बंद कर रहे हैं और शुरू करेंगे हमारे सिलेंडर चार्ट को बनाना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टाइप्स और सेगमेंट्स को कलर में पुल किया, मैं सेगमेंट को फिर से पुल कर लेता हूँ इधर, पाथ में को, अरे क्या क्या पुल हो जाता है,
पाथ मेरे को यहाँ पर पुल कर लिया मैंने। मेरे को राइट क्लिक करके देखते हैं कि शो मिसिंग वैल्यूज मेरी चेक हो, अगर नहीं हो तो कर देना, ठीक है। मार्क्स को मैं चेंज कर दूंगा पॉलीगॉन में, एक्स को पुल कर रहा हूँ यहाँ पर, वाई को पुल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को पाथ को निकालना है, हाँ, निकाल के मेरे को पाथ पे डालना है, तो पाथ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को कनाडा, फ्रांस, यूके और यूएस दिख गए, पर अभी यहाँ पे मेरे को बार चार्ट दिखे नहीं। तो अब सब्र करो, सबसे पहले हम एक्स को मैं कंप्यूट यूजिंग करेंगे पाथ बिन से, वाई को करेंगे कंप्यूट यूजिंग पाथ बिन से। अरे वाह वाह वाह, सिलेंड्रिकल चार्ट बन गया। सबसे पहले मैं टूल टिप को करता हूँ डिसेबल, मेरे को टूल टिप चाहिए नहीं, ठीक है। पर अभी ये सब वैल्यू सेम है। अगर हम हमारे डेटा सोर्स पे जाए तो कनाडा 100 का है, फ्रांस 80 का, यूके 60 और यूएसए 40 का, ठीक है। पर ये तो सब सेम वैल्यू पे, तो उसके लिए क्या करना है हमें, या राइट क्लिक करना है, कंप्यूट यूजिंग नहीं, एडिट टेबल टेक्स्ट पे जाना, टेबल कैलकुलेशन पे जाना है। यहाँ पर हम हमारी टीसी मैक्स वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और सेगमेंट्स भी ऐड कर देंगे। जैसे ही हम सेगमेंट्स ऐड करेंगे तो हमें हमारे सारे उस ऑर्डर में मिल जाएंगे। अब फटाफट से सब फॉर्मेटिंग करते हैं, तो हेडर्स हटा दो, और मैं फॉर्मेट करने के लिए अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले ब्लैक कर रहा हूँ। जैसे ब्लैक करता हूँ मेरे को दिख जाती कि और कितनी कितनी लाइंस फैली हुई है, तो एक एक लाइंस को हटाएंगे अपन। उसके लिए मैं रो डिवाइडर को नल कर देता हूँ, कॉलम डिवाइडर को कर देता हूँ। यहाँ पर कॉलम ग्रिड लाइंस भी हटा दो, जीरो लाइंस भी हटा दो, रोज पे भी ग्रिड लाइंस हटा दो, जीरो लाइंस हटा दो। जो हेडर है मेरे को हेडर, अरे हाइड नहीं करना था मुझे उसे फॉर्मेट करना है, और मैं इसको कर देता हूँ येलो कलर पे 26। अच्छा बड़ा बड़ा दिखिए, इसको ऊपर बड़े वाले हेडर को भी कर दो और 14, ठीक है, हाइड कर। तो ये मेरे सिलेंड्रिकल चार्ट बन के रेडी हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा सिलेंड्रिकल चार्ट है, इसका हाइड कर, फालतू की चीजें चाहिए। तो ये मेरा सिलेंड्रिकल चार्ट बन गया। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।